देखो, आप जब कोई भी ट्रेड लेने जाते हो, पूरा आप उसका एनालिसिस करते हो, चाहे फिर वो बिटकॉइन है, चाहे फिर वो गोल्ड है, चाहे फिर वो कोई फॉरेक्स पेयर है, आप पूरा उसका एनालिसिस करते हो और उसमें आप भाई बहुत सारी तरीके से कोई आप इंडिकेटर लगाते हो, प्राइस एक्शन देखते हो या फिर बहुत सारी अदर चीज़ें रहती है, ट्रेंड लाइन आप बनाते हो कि भाई किस तरीके से प्राइस जो है मूव कर सकता है, ऊपर या नीचे, तो बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। बट शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो एनालिसिस की शुरुआत में आप करते हो ज़ोन मार्क वहाँ पर, ठीक है? और ज़ोन मार्क से मेरा क्या मतलब है, सपोर्ट लेवल आप बनाते हो, रेजिस्टेंस लेवल आप बनाते हो, तो अब उसका मतलब क्या होता है और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होते क्या है यहाँ से, ठीक है? तो उसी के बारे में आगे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई सपोर्ट लेवल क्या होता है यहाँ से, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में यहाँ से जो है स्क्रीन पर चार्ट्स पर आपको करके भी दिखाऊँगा, दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो मार्क भी करके दिखाऊँगा और कैसे आपको मार्क करनी है वो भी आगे सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं क्योंकि आप जब कोई भी ट्रेड लेने जाते हो शुरुआत में सबसे पहले आप ज़ोन मार्क करोगे। अब होता क्या है देखो यहाँ से सपोर्ट क्या होता है सबसे पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट लेवल क्या है। अब सपोर्ट से ही मैं बोलूँगा उसका जो मतलब है ना वही इसका काम है, कि सपोर्ट लेवल है तो भाई सपोर्ट मिलता है यहाँ से कैंडल्स को, ठीक है? ये समझ लो, ये होता है सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल, ये एक प्राइस लेवल होता है, ठीक है? Where a downtrend can be expected to pose due to increased buying interest, it acts as a kind of floor supporting the price। अब देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि ये ना भाई देखो एक लेवल है जहाँ से कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और इसके बाद से अगर इसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, वो एक अलग टर्म है, आगे कभी सीखेंगे, ठीक है? उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, बट यहाँ से फिर ना एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो जब तक है ये सपोर्ट कहीं ना कहीं, अब इसका मैं आपको एक वैसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अब मान लो कोई भी चीज़ यहाँ से ना आपको मिल रही है 30 रुपए की, ठीक है? यहाँ से अब 30 रुपए के लिए अभी उसका प्राइस है, अब मान लो वो चीज़ आ जाती है भाई 10 रुपए के ऊपर, तो आप उसको बाय करोगे, ठीक है? अब मान लो वो चीज़ यहाँ पर थी 30 रुपए की, इसी चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर आकर हो गई वो 10 की, तो आप उसको बाय करोगे, प्राइस वापस से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर चीज़ की क्वांटिटी जो है लिमिटेड होती है, चाहे फिर वो बिटकॉइन है, चाहे गोल्ड है, चाहे फॉरेक्स तरह कुछ भी है, ठीक है? हर चीज़ की इस दुनिया में क्वांटिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से अब वही है डिमांड सप्लाई वाला क्या बोलते हैं उसको, डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई उतनी नहीं है, और अगर यहाँ से भाई डिमांड कम है सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्राइस आपको कम होता हुआ नजर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको पता होगा, बाकी नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी आपको बता दिया। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 10 रुपए की वो चीज़ हो गई है, तो अब यहाँ पर ना लोग बाय करेंगे तो अगेन प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर जिन्होंने 10 का बाय किया था वो करेंगे अब सेल प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है? अब वापस प्राइस नीचे आना शुरू होगा, अब बाकी भाई जो लोग बाय करेंगे वापस बाय करने वाले हैं, ठीक है? 10 के ऊपर, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये जो लेवल यहाँ पर बन रहा है इसी को आप सपोर्ट लेवल कहते हो कि भाई यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? अब अगर भाई सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेल किया, बायर भाई यहाँ पर कोई है नहीं, प्राइस जाएगा नीचे, ये ब्रेकआउट लेगा और उसके बाद में अगेन वो डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट होने के चांस बन जाते हैं। तो ये जो लेवल है ना जहाँ से भाई सपोर्ट आपको दिख रहा है तो एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं ऐसा है, रेजिस्टेंस एक छत की तरह काम करता है, ठीक है? जहाँ पर भाई सेलर्स बैठे हैं सेल करने के लिए कि भाई यहाँ पर हम निकाल लेंगे, उससे ऊपर वो प्राइस को जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से रेजिस्टेंस इन कॉन्ट्रास्ट इज वेयर एन अप ट्रेंड ऑफन स्टॉल्स ड्यू टू सेलिंग प्रेशर, थिंक ऑफ इट एज अ सीलिंग होल्डिंग प्राइसेस डाउन, ठीक है? तो ये वो एक तरीके से ना ये एक छत है जहाँ से भाई वो होल्ड कर रखा है कि प्राइस भाई इसके ऊपर हम जाने नहीं देंगे। सेलर्स बैठे हैं वहाँ पर अच्छे खासे तरीके से, बेचने वाले लोग बैठे हैं जो कि प्राइस ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब अगर वहाँ पर बायर्स जाकर बाय कर लेते हैं तो वो भाई ब्रेकआउट होगा और फिर प्राइस और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? अब जैसे नीचे देखो सपोर्ट लेवल बना था, अब ऊपर भाई बार बार यहाँ पर आकर मान लो सेलिंग हो रही है, यहाँ पर अगेन सेल हो रहा है, फिर यहाँ पर अगेन सेल हो रहा है, फिर यहाँ पर आकर सेल कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर आकर सेल कर दे रहे हैं, मतलब बेच दे रहे हैं। जिन्होंने नीचे खरीदा था यहाँ पर किसी ने खरीदा तो ऊपर जाकर बेचेंगे भी तो सही, ठीक है? तो यहाँ पर बेचने वाले लोग हैं, तो अब ये जो यहाँ पर लेवल क्रिएट हो जा रहा है ना, और ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है, एक छत की तरह काम कर रहा है कि भाई इससे ऊपर ये प्राइस को जाने नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस है। अब आगे देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए डाल दिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है भाई कैंडल चल रही है, इस तरीके से वो चार्ट पैटर्न चल रहा है फिलहाल के लिए। तो ये जो लेवल बन रहा है, ठीक है, बार बार लाइक प्राइस यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस आ रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस आ रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल बन गया अब, ठीक है? प्राइस से नीचे जा नहीं रहा है।
ऊपर क्या बन रहा है, बार-बार लाइक यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, ठीक है? यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके आगे बात करेंगे, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। बट अब यही रेजिस्टेंस लेवल ना सपोर्ट लेवल बन जाता है कब? जब मान लो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है? अब यहाँ से भाई प्राइस ऊपर निकल चुका है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो एक अप ट्रेंड के मतलब कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है? एकदम ही मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई एडवांस वाला है तो भाई वो कहेगा कि क्या चीज़ है? एकदम बेसिक, जिनको भाई बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है? तो एडवांस वाले अगर कोई है तो फिर तो वो आगे वेट करो, जब एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा। जब नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में आएगी, तो उसमें फिर आप पूरा-पूरा देख सकते हो। बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए, तो यहाँ से देख लो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ से तो अब यही जो रेजिस्टेंस था वो इसके लिए अब सपोर्ट बन गया है और ऊपर जो लेवल बनेगा अब वो रेजिस्टेंस हो गया है। अब यहाँ से भी अगर मान लो प्राइस ऊपर निकल जाता है, तो यही लाइन फिर वो सपोर्ट लेवल का काम करेगी इस तरीके से, ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से एग्जांपल आपके लिए ये था। अब एग्जांपल देखो आपके लिए ये था, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, एकदम सपोर्ट और अभी बट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है? यहाँ से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इन्फॉर्मेशनल एंड बाकी टेलीग्राम पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, मैं बोल सकता हूँ छोटे-छोटे टॉपिक्स पर आपके लिए रील एंड शॉर्ट आते रहते हैं, तो वो भी आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है? तो दोनों जगह, बाकी यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ भी कर लो। अब चलते हैं ज़रा अपने चार्ट्स के ऊपर, ज़रा प्रैक्टिकल देखने। तो चलो आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे, ठीक है? अब ये देखो गोल्ड का यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको, अब आपको ज़ोन जो है वो मार्क कैसे करने पड़ते हैं। आपने सीख लिया कि भाई यहाँ से जो है सपोर्ट लेवल कौन-सा होता है और क्या बोलते हैं इसको, पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, ठीक है? कि सपोर्ट लेवल कौन-सा होता है आपके लिए, रेजिस्टेंस लेवल कौन-सा होता है, ये आपने सीख तो लिया अब, ठीक है? जैसे देखो इस तरीके से जब कुछ बनता है, लाइक मार्केट जब साइडवेज आता है या कहीं से अगर मार्केट भाई सपोर्ट लेता है, ठीक है? उसको सपोर्ट लेवल, अब आप मार्क कैसे करते हो सपोर्ट लेवल? आप यहाँ पर गए, ठीक है? ये आपने यहाँ से भाई सपोर्ट लेवल को मार्क किया, क्योंकि देखो बार-बार क्या है, मार्केट यहाँ से देखो आ रहा है, ठीक है? आ रहा है सपोर्ट लेवल, सपोर्ट ले रहा है, आ रहा है अगेन, देन सपोर्ट ले रहा है, आ रहा है अगेन सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, तो इस तरीके से ये रहता है सपोर्ट ज़ोन, ठीक है? फिर वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो इस तरीके से देखो रेजिस्टेंस ज़ोन बन रहा था। अभी इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो भाई ये जो लेवल है ये है रेजिस्टेंस, ठीक है? इससे ऊपर देखो ब्रेक करने की कितनी बार ट्राई कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? बार-बार यहाँ पर आ रहा है, ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं, सेलर्स यहाँ पर वो एक ज़ोन बन गया है, वो रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया है जिसको कि सेलर्स ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है? अब जब ब्रेक करता है तो उसको एक अलग टर्म दी जाती है कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं दूसरी जगह आपको दिखाऊँ यही कहीं, देखो ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, हालाँकि ये थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन था, बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया था, बट यस ये भी आपके लिए देखो काइंड ऑफ एक ये रेजिस्टेंस ज़ोन बनता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं रहेगा ज़रूर। जैसे देखो मैंने काफ़ी सारे ज़ोन्स आपके लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्क किए भी हुए हैं, ठीक है? जैसे वहीं अगर हम बात करें बीटीसी में, हाँ, देखो बीटीसी में भी कहीं न कहीं आपके लिए, रुको अभी देखते हैं आपके लिए कहीं पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ज़ोन, वैसे ज़्यादातर बनते रहते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ज़ोन, कहीं ना कहीं देखो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रहता है। जैसे इधर भी अगर देखा जाए, ऑलरेडी बस मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर बार बार मार्केट आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर आ रहा था, अगेन नीचे जा रहा था, वही एक तरीके से छत वाला काम यहाँ पर कर रहा था, ठीक है? सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, नीचे सपोर्ट लेवल था, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक, ठीक है? एक बार ब्रेकआउट ज़रूर हुआ, बट अगेन देन मार्केट यहाँ से बायर्स ने संभाल लिया, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गया। उसके बाद तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, बट यहाँ से देखो कहीं हद तक मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो ज़ोन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर, ठीक है? रेजिस्टेंस ज़ोन, सपोर्ट ज़ोन, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा ज़ोन मार्क करना, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये जो है ज़ोन्स वगैरह यहाँ पर मार्क कर सकते हो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और समझ में आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। सारी चीज़ें इन केस अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगती है किस चीज़ में कर सकते हैं, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाकी नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लाएँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ नेक्स्ट टॉपिक जो है आने वाला है कहीं न कहीं किसके ऊपर, लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, ठीक है? लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और उसको आप ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, उस सब के ऊपर, ठीक है? बाकी पसंद आया लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।